डैफोडिल्स ये पोम है जो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्क्रीन पे आ रहा है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक फ्लावर का नाम है, ठीक है, जिसके ऊपर ये ना पोम लिखी किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है जो जिसका नाम द डैफोडिल्स है। और जो डैफोडिल्स कहते हैं फ्लावर्स को, स्क्रीन पे आपके आते हैं ना, तो आ रही है ना आपकी पिक, ये फ्लावर्स डैफोडिल है इसके ऊपर है। अब फर्स्ट में सबसे पहले क्या है, समरी। वन डे द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वॉकिंग एमलेसली, जिसे कहते हैं ना कमल का फूल, उसको इंग्लिश में डैफोडिल कहते हैं। ही saw a large number of daffodils beside the lake under the tree. In the margin their heads were lovely dancing. अब ये जो फ्लावर्स होते हैं डांसिंग तो नहीं करते हैं, पर ये जो शायर होते हैं इनकी एक अपनी अलग नजर होती है, इनका अलग नजरिया होता है। ये जिस चीज को जिस नजर से देख लेते हैं ना, आम चीज को खास और खास चीज को आम बना देते हैं। अब ये शायर था, एक जगह से गुजर रहा था, वहाँ एक तालाब था। जो डैफोडिल्स का जो कमल का फूल होता है ना, वो गंदगी में होता है, फूल बहुत पाक होता है, खूबसूरत होता है, और जो तालाब के इर्द गिर्द जो गंदगी होती है वहां पर उगता है। तो इसको ऐसा लगा कि वहां पर ये सारे डैफोडिल्स हैं, बहुत सारे हैं, बहुत लार्ज तादाद में, लार्ज नंबर में, मतलब बहुत सारी तादाद में है। और उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो डांसिंग कर रहा है। दे लुक एज अ ब्यूटीफुल स्टार इन द गैलेक्सी। और उसको लगा कि एक बिल्कुल इस तरह चमक रहे हैं जैसे पूरे गैलेक्सी में, दुनिया को, आसमान पर कोई स्टार सितारे चमकते हैं, जैसे वो उस तालाब में चमक रहे हैं। He was much impressed by this beautiful scene। और वो बहुत एक्सप्रेस हुआ बहुत ज्यादा इस सीन को देखकर कि बहुत खूबसूरत नजरिया है ना, वो नजारा है। उसने उसी वक्त वहां पर डैफोडिल्स के ऊपर पोम लिखना स्टार्ट कर दी। These flowers gave him a great joy। ये सारे फ्लावर्स जो हमें बहुत अच्छी खुशी देते हैं। In the end, the poet says that whenever he was alone, this lovely sight come before his eyes, then his heart filled with joy and must thank to Allah for such a great and beautiful nature। कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत ग्रेट और ब्यूटीफुल नेचर दी है कि क्या कर रहे हैं, गंदगी में ये फूल उगा है जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। इंस्पायर होने के बाद इसने डैफोडिल्स के ऊपर एक पोम लिखी, और वो 9th क्लास की हमारी जो पोम है वो। अब नीचे है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में क्या है, सेंट्रल आइडिया में कह रहे हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम इज दैट द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर गिव्स डबल प्लेजर एंड हैप्पीनेस टू अस। कि जो हमारी नेचुरल थिंग्स होती है, मतलब अल्लाह की तरफ से जो हमारी कुदरती थिंग्स होती है, ये नेचर अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो हमें डबल खुशी देती हैं। वी enjoy this sight when we remember the scene our memory, our heart filled with joy। जब भी मैं वो सीन, वो मेमोरी याद करता हूँ, वो नज़ारा याद करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर स्टैंजा 1। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, neath the trees, fluttering and dancing in the breeze। अब ये क्या बता रहे हैं कि these lines have been taken from the poem Daffodils written by विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइन किसने लिखी है, जो ये पोम की लाइनें हैं, वो ये लाइनें लिखी हैं, जिसका जो राइटर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है। इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट वन डे आई वाज वॉकिंग नियर द लेक। एक दिन में उसके नियर के करीब से गुजर रहा था, विदाउट एनी पर्पस लाइक अ क्लाउड सडनली, और बगैर किसी मतलब मकसद के वहाँ पर अचानक से आई सा क्राउड ऑफ डैफोडिल्स, और मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे डैफोडिल्स हैं विच वर आर मूविंग एंड डांसिंग। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सब मूव कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं। इन द एयर ब्रीथ द ट्रीज बिसाइड द लेक होल्डर। और मुझे बहुत अच्छी खुशगवार सांस का एहसास हुआ,
और ऐसा लगा कि सब गोल्डन हो गया है, पूरा जो लेक था वो सब गोल्डन हो गया है। इतना खूबसूरत वो नज़ारा था जो मैं जब याद करता हूँ तो मुझे, अब देखो ये दिखाया ना आपको स्क्रीन पे डैफोडिल्स की, तो पोम में बताया कि कौन सी फूल की यहाँ पर ना आपको पिक दी गई है, ये आप पिक देखो, ये डैफोडिल्स है, यहाँ पर फॉर्म है जो आपकी बुक में भी है। और ये देखो तालाब के यहाँ पर किस तरह से होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं ना, इस तरह से तालाब के बीच में भी नजर आ रहे हैं, इस तरह से डैफोडिल्स उगते हैं। कोई भी लेक होता है, तालाब होता है, वहां पर ये इस तरह की पानी की जगह पे ये जो डैफोडिल्स होते हैं इस तरह से। उसने इतना खूबसूरत नजारा देखा तो उसने इस पर फॉर्म लिख दी। हेलो। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है स्टैंजा 2। कंटिन्यूअस एज द स्टार दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे दैट stretched in never ending line along the margin of a bay, 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. अब क्या बता रहे हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में, इन दिस स्टैंजा द पोइट कंपेयर द डैफोडिल्स विद स्टार। वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी डैफोडिल्स के फ्लावर हैं इनको कंपेयर कर रहा है, किस तरह कंपेयर कर रहा है, जो आसमान के स्टार हैं, सितारे हैं, उनसे इस शायर ने कंपेयर किया है। ही सेज, वो कहते हैं that the daffodils were spread in never ending line along the margin of a lake। वो क्या कह रहे हैं कि जो उसकी मार्जिन लाइन है ना उसकी लेक की, वहां से वो इतनी ज्यादा तादाद में है तो एंड ही नहीं हो रहा है। मैं जहाँ देखता जा रहा हूँ वो डैफोडिल्स चलते जा रहे हैं, इतनी ज्यादा हजारों की तादाद में उसके मतलब वो डैफोडिल्स थे। ending line along the margin of the lake, poet saw 10,000 flowers in the quick loop। वो कह रहा है अंदाजन 10,000 तो होंगे, पर जिस तरह आसमान पे सितारे होते हैं इसी तरह उस लेक के वहां पर डैफोडिल्स बहुत ज्यादा तादाद में थे। द डैफोडिल्स raising and falling their head and dance beautiful in the breeze। तो क्या कहते हैं, सांस के साथ साथ, हवा के साथ साथ, और उसको ऐसा लग रहा था कि जितने भी डैफोडिल्स हैं वो डांस कर रहे हैं और मूव कर रहे हैं। अब स्टैंजा 3। The waves beside them danced, but them outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be grey in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought। अब इसमें क्या explanation थी? In this stanza, poet says that the waves of the lake were dancing too। जो waves थी, लहरें थी, वो भी उसकी जो तालाब की जो लहरें थी वो भी डांसिंग कर रही थी डैफोडिल्स के साथ, और बहुत ज्यादा खुश थी, वेव्स ही मूव कर रही थी। और ऐसा लग रहा था कि वहाँ का माहौल, वहाँ का कि सब बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उनका आपस में प्यार उनको नजर आ रहा था। इतना ब्यूटीफुल सीन था कि मैंने देखा तो मैं खुश हो गया। अब स्टैंजा 4। स्टैंजा 4 है आपके सामने। फोर oft when on my cough I lie in vacant or in pensive mood, there flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dance with the daffodils। अब explanation क्या है? In these lines the poet says when he lays on his bed with the heavy heart the sight of the daffodils appeared। क्या बता रहे हैं इसमें कि जो सारी जो लेस थी उसकी, bed with the heavy heart,
विद द हैवी हार्ट, मतलब उसकी हार्ट, उसने देखा कि बहुत बड़े दिल के हैं, एक दूसरे से जो अपीयर्ड हो रहे हैं, और उनके माइंड, उनके दिल का, उनकी खुशी का पता चल रहा है। इससे उनकी खुशी से जो जिस तरह से वो तादाद में है, उनकी वजह से वो लेक में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को फ्रेश करके, उनका दिल फील्ड विद जॉय, उनका दिल और दिमाग बहुत खुशी से भरा हुआ है। हिज सैडनेस देन रिमूव एंड फेल्ट वेरी हैप्पी अगेन, और उन्होंने अपनी सारी उदासी, सारी जो सैडनेस है ना, वो सारी सब कुछ खत्म कर दी, और वो उसकी खूबसूरती में और उसकी मस्ती में बहुत खुश हैं। और मैंने आपको स्टेंजा किया, सबसे मैंने आपको समरी, फिर सेंट्रल आइडिया, और उसके बाद मैंने स्टेंजा 1, 2, 3 और 4 एक्सप्लेन की। अब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द पोएट डूइंग, वो क्या कर रहा था? द पोएट वाज वंडरिंग इन द वैलीज एंड हिल्स, वो वहाँ पर बहुत खुश, वहाँ पर जो वैलीज, वहाँ की वादियाँ और हिल्स थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश था और वहाँ से गुजर रहा था। व्हाट डिड ही सी, इसने गुजरते हुए क्या देखा? ही सा अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, उसने गोल्डन डेफोडिल्स देखे, ग्रोइंग, वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, बहुत बड़े थे और ग्रो भी हो रहे थे, मूविंग एंड डांसिंग ब्रीथ द ट्री, और उसको महसूस हुआ कि वो मूव कर रहे हैं और डांस कर रहे हैं और ब्रीथ किया और उसमें ट्री में। वेयर वर द डेफोडिल्स, द डेफोडिल्स वर बिसाइड द लेक, वो कहाँ पर होते हैं? उसके लेक के होते हैं साइड में, तो वो उसने जगह पूछी है। डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स, इस सीन को आप अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करें। वंस द पोएट वाज एंजॉयिंग द वॉक, पहले फर्स्ट वर्ड था कि उन्होंने, जो पोएट ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जब वो वहाँ से गुजर रहा था, चल रहा था, जब उसने डेफोडिल्स को देखा। ही सी अ लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स, उसने देखा बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वहाँ पर डेफोडिल्स हैं जो लेक के बिसाइड थे। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स, द पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स फ्लावर्स विद द शाइनिंग स्टार दैट ट्विंकल इन द गैलेक्सी, उसने जो कंपेयर किया किससे? डेफोडिल्स को, जो वहाँ के गैलेक्सी के शाइनिंग स्टार, जो आसमान पर, पूरे आसमान पर, पूरे गैलेक्सी में छाए हुए हैं स्टार, उनसे उसने डेफोडिल्स को कंपेयर किया कि बिल्कुल ये चमकते हुए सितारे की तरह इस लेक में चमक रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, resemblance does the find between the star and the daffodils, अब वो कह रहे हैं रिजेम्बलेंस बताए, कोई एक जैसे रिजेम्बल होता है एक दूसरे में, जान पहचान, उसमें मिलना, एक दूसरे में कौन सी चीज ऐसी है जो उन दोनों के दरमियान मिलती है, मैच होती है? Daffodils spread in a very long along and bank the bay similarly as the star are found along the Milky Way in a row, बिल्कुल उसकी तरह, जिस तरह वो लॉन्ग उसमें एरिया में छाए हुए हैं, जिस तरह आसमान पे हम सितारे नहीं गिन पाते, इसी तरह वो बहुत बड़ी में फैले हुए थे, बहुत बड़े उसमें एरिया में डेफोडिल्स। इस ये चीज़ एक मेन थी जो उसने, उसकी शायर की नज़र में सेम थी। हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर, कितने वहाँ पर फ्लावर्स थे? अंदाजन देयर वर 10,000 की तादाद में वहाँ पर फ्लावर्स थे। वेयर वर द फ्लावर्स वर नियर द लेक बीनीथ द ट्री, कि वो लेक के करीब होते हैं जितने भी फ्लावर्स होते हैं डेफोडिल्स के। विच ऑफ टू डांस मोर, हेलो हेलो, of the daffodils dance more than the waves of water, कि उसकी किस तरह से उसको महसूस लगा, जिस तरह से वेव्स हिलती थी, पानी की लहरें हिलती थी, तो वो फ्लावर्स भी ऑटोमेटिकली हिलते थे, जाहिर सी बात है, वो खुद मूव नहीं करते थे, पर वो वेव्स के साथ मूव करते थे, और उसको शायर को ये महसूस हो रहा था कि वो मूव कर रहे हैं खुद और डांस कर रहे हैं, और जबकि वो जो वेव्स थी वो मूव करती थी, वाटर की वेव्स जो लहरें थी पानी की, तो इसकी वजह से वो फ्लावर्स भी मूव करते थे। What did the poet feel looking at the daffodils? उसने क्या फील किया जब उन्होंने daffodils को देखा? The poet felt happy looking the daffodils, कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फील किया कि सारे daffodils बहुत खुश हैं, डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। How can health come to the poet by looking at the scene before him? कि क्या उसने वहाँ पर जो किया कि जब उसने उसको देखा, उस सीन को देखा, तो उससे पहले उसकी हेल्थ क्या थी, जब उसने देखा तो उसके बाद उसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ? इट वॉज द हेल्थ ऑफ डिलाइट विच ही सिक्योर्ड इन द शेप ऑफ स्वीट मेमोरी, जब वो थोड़ा थका हुआ था, उसकी हेल्थ डिलाइट थी, पर उसने देखा तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छी मेमोरी बनकर ये, जब ये मतलब ये सारा सीन देखा तो उसकी लाइफ,
उसका जो शेप था बहुत अच्छी मेमोरी बनता है, उसके माइंड में सिक्योर हो गया। What happened to the poet when he lies on his cot? When the poet lies, the call, the picture, the beautiful sight of the daffodils flash about the mouth. कि उसके एक फ्लैश नहीं होता जिससे एक माइंड फ्लैश हो जाता है, इसने जब ये चीज देखी तो वो पिक्चर, वो सीन उसको, उसके माइंड को फ्लैश करता गया, बिल्कुल फ्लैश करता गया। Mention the two moods of the poet. The two moods of the poet are vacant mood and pensive mood. How can the heart dance? The memory of the flowers fill the heart of the poet with pleasure and begins the dance with the dancing daffodils. कि किस तरह से उसने बताया कि हाउ कैन द हार्ट डांस, कि दिल किस तरह डांस कर सकता है, ये सवाल है। तो उसने शायर ने बताया कि जिस तरह की मेमोरी होती है, हम अच्छी मेमोरी को सोचते हैं तो हम खुद ही मुस्कुराने लगते हैं और हम खुद ही झूमने लगते हैं। तो इसी तरह ये फ्लावर की मेमोरी थी, जब मैं उसको सोचता था वो मेमोरी मेरे, तो मेरा दिल भी झूम उठता था जिस तरह वो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे। ये आज का आपका चैप्टर था जिसके अंदर 14 क्वेश्चन आंसर है, 4 स्टैंडा है और इसके 4 स्टैंडा है, स्टैंडर्ड आइडिया है, समरी है। आपके ये चैप्टर जो हुआ है, चैप्टर नंबर 6 आज एक्सप्लेन किया है डैफोडिल्स, आपने फेयर करना है और इसको जब आपकी क्लास होगी तो आपने इसको याद कर कर आना है। hello hello hello